बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में मीरा नाम की एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती थी। वह अपनी चालाकी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे शिकार नहीं मिल रहा था। अब भूख से उसका बुरा हाल हो चुका था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल के किनारे तक पहुंच गई। वहां उसने देखा कि कुछ जानवर एक साधु के आसपास बैठे हैं। साधु बड़े आराम से बैठे थे और जानवर उनके लिए फल फूल और खाना लेकर आ रहे थे। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं भी ऐसा ही कोई तरीका ढूंढ लूं तो बिना मेहनत के मुझे रोज खाना मिल सकता है। उसी समय उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन चतुर योजना आई। अगले दिन वह जंगल के एक सुनसान हिस्से में गई और वहां मिट्टी, राख और कुछ रंग बिरंगे फूलों से अपने शरीर को अजीब सा बना लिया। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद एक हिरण वहां से गुजरा। उसने लोमड़ी को उस हालत में देखा तो डर गया और बोला, आप कौन है? लोमड़ी ने धीरे से आंखें खोलीं और भारी आवाज में बोली, मैं वनदेव का दूत हूं। मुझे इस जंगल के प्राणियों की रक्षा के लिए भेजा गया है। हिरण डर और आश्चर्य से कांप उठा। उसने तुरंत बाकी जानवरों को जाकर यह बात बता दी। कुछ ही देर में वहां जानवरों की भीड़ जमा हो गई। हाथी, बंदर, खरगोश, भालू सभी उस साधु को देखने आए। लोमड़ी ने मौके का फायदा उठाया और बोली, हे वनवासियों, इस जंगल पर संकट आने वाला है। केवल मेरी बात मानकर ही तुम बच सकते हो। जानवरों ने एक साथ कहा, हमें बचाइए साधु महाराज। लोमड़ी ने गंभीर आवाज में कहा, सबसे पहले तुम सब मेरी सेवा करो, मुझे भोजन दो और मेरे बताए नियमों का पालन करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। भोले भाले जानवर उसकी बातों में आ गए। हर दिन कोई न कोई उसके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आता। बंदर फल लाते, खरगोश सब्जियां लाते और कभी कभी मांस भी उसके सामने रखा जाता। अब लोमड़ी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह बिना मेहनत के भरपेट खाती, आराम करती और सब पर हुक्म चलाती। धीरे धीरे वह घमंडी भी हो गई। एक दिन उसने कहा, अब से जंगल में कोई भी मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं करेगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा उस पर विपत्ति आएगी। सभी जानवर डर गए और उसकी हर बात मानने लगे। लेकिन उसी जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता था। वह बहुत समझदार था। उसे लोमड़ी की बातें कुछ अजीब लगी। उसने सोचा, कोई भी असली साधु इतनी लालच और घमंड नहीं करता, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। एक दिन कछुए ने योजना बनाई। वह धीरे धीरे चलते हुए नदी के किनारे गया, जहां साधु लोमड़ी बैठी थी। उसने जोर से कहा, महाराज, अगर आप सच में वनदेव के दूत हैं तो कृपया हमें कोई चमत्कार दिखाइए। लोमड़ी थोड़ी घबरा गई, लेकिन बोली, चमत्कार देखने के लिए श्रद्धा चाहिए, सवाल नहीं। कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महाराज, लेकिन अगर आप सच हैं तो पानी में बैठकर भी ध्यान लगा सकते हैं। यह सुनकर लोमड़ी के पसीने छूट गए, क्योंकि पानी में जाते ही उसका सारा भेष उतर जाता। बाकी जानवर भी अब ध्यान से देखने लगे। मजबूरी में लोमड़ी धीरे धीरे पानी के पास गई। जैसे ही उसने पानी में कदम रखा, उसके शरीर से मिट्टी और रंग बहने लगे। कुछ ही क्षणों में उसकी असली शक्ल सबके सामने आ गई। अरे, ये तो मीरा लोमड़ी है, बंदर चिल्लाया। इसने हमें बेवकूफ बनाया। हाथी गुस्से में बोला। सभी जानवर बहुत गुस्से में आ गए। लोमड़ी डरकर भागने लगी, लेकिन इस बार कोई उसे छोड़ने वाला नहीं था। सबने मिलकर उसे जंगल से भगा दिया। लोमड़ी भागते भागते दूर कहीं गायब हो गई और फिर कभी उस जंगल में वापस नहीं आई। सीख, जो लोग झूठ और धोखे से दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, उनका सच एक दिन जरूर सामने आता है।